इजराइल के साथ 12 दिनों तक चली जंग के बाद आखिरकार ईरान और इजराइल में 24 जून को सीज फायर हो गया, जिसके बाद पूरी जंग में बंकर में छिपे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने पहली बार जंग को लेकर बड़ा दावा करते हुए अमेरिका पर हमला बोला। पहले तो खामनेई ने 12 दिनों की जंग में इजराइल को घुटने पर लाने और ईरान की जीत का दावा किया और फिर अमेरिका के जंग में शामिल होने को लेकर खामनेई ने अमेरिका को भी करारा जवाब दिया। खामनेई ने गुरुवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए दावा किया कि उनके देश ने इजराइल पर जीत दर्ज की और साथ ही कहा कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। बता दें कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया था और उसे नुकसान पहुंचाया था, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। खामनेई ने यह टिप्पणी युद्ध विराम की घोषणा के बाद की, जो अमेरिका की मध्यस्थता से मंगलवार को लागू हुआ था। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर टेलीकास्ट की गई एक वीडियो संदेश में खामनेई ने कहा, इस्लामी गणराज्य विजयी रहा और बदले में अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा। उनका ये बयान उन खबरों के बाद आया जिसमें कहा गया था कि ईरान ने सोमवार को कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया था। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। खामनेई ने अपने संबोधन में अमेरिका पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो जायनिस्ट शासन यानी इजराइल पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर खामनेई 13 जून को युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखे नहीं थे। युद्ध की शुरुआत इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष सैन्य वैज्ञानिकों और अधिकारियों पर हमले के साथ हुई थी। उसके बाद से बताया जाता है कि खामनेई एक गुप्त स्थान पर थे। 19 जून को उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था, लेकिन वो उनके बंकर से ही रिकॉर्ड किया गया था। अब गुरुवार को उन्होंने एक और वीडियो संदेश जारी किया, जिसकी पहले से घोषणा ईरानी सरकारी चैनल और उनके सोशल मीडिया पेजों पर की गई थी। इस वीडियो में उन्होंने इजराइल पर जीत के लिए अपने नागरिकों को बधाई दी और कहा कि ये एक ऐतिहासिक पल है जिसमें इस्लामी गणराज्य ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दिया है। बता दें कि इजराइल ने 13 जून को ईरान पर सबसे पहले हमला किया था। इसके बाद दोनों तरफ से जंग छिड़ गई। 12 दिनों तक चली इस जंग के बाद ट्रंप ने 24 जून को सीज फायर का ऐलान किया था। बता दें कि इस जंग में ईरान के 627 लोगों की मौत हो गई, जबकि इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई।